अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीद कोर्स में आप सबको खुशामदीद। तजवीद की चौथी क्लास है और हमारा जज़म या सुकून साकिन का लेक्चर चल रहा है। गुज़िश्ता इसबाक में हम लोगों ने हरकत के बारे में पढ़ा, तनवीन के बारे में पढ़ा और अब हम साकिन सुकून के बारे में पढ़ रहे हैं। साकिन के बारे में बताया था कि जिस हर्फ पे पड़ी होती है वो साकिन होता है और उसकी अपनी कोई हरकत नहीं होती, वो अपने से पहले वाले लफ्ज़ के साथ मिलके तो इसको अदा किया जाता है। अब लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हम कलकला के बारे में पढ़ेंगे कि कलकला क्या होता है और कलकला कब किया जाता है, किन हरूफ पे किया जाता है, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम जज़म से रिलेटेड कोशिश है मेरी कि आज जज़म से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कवर किसी भी हर्फ पे पढ़ी हो तो उसको साकिन कर देती है, मगर कुछ हरूफ ऐसे हैं जैसे क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल जो कि ऊपर शो हो रहे होंगे आपको पिंक कलर में लिखे हुए हैं। जज़म जिस वक्त इन हरूफ पे पड़ी होती है तो इन पे कलकला किया जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जज़म जो है वो इन हरूफ के अलावा भी अगर पड़ी हुई है तो वो उनको शायद ये लगता है कि जज़म किसी भी हर्फ पे होगी तो उस पर कलकला ही होगा। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्पेसिफिक ये 5 हरूफ हैं, क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल। इनके ऊपर जज़म हो तो सिर्फ इन्हीं पे कलकला होता है, बाकी सब पे नहीं। चलूँ कि जज़म किसी भी हर्फ पे हो सकती है लेकिन सिर्फ कलकला जो है वो क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल पे किया जाता है। जज़म के बारे में 3 तसव्वुरात हैं। एक तसव्वुर ये है कि सिंपल जो जिसके ऊपर जज़म डली हो। अब हरकत के बारे में हमने पढ़ा कि ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, उल्टा खड़े ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को हरकत बोलते हैं। अब अलामात हैं बा साकिन, बा के ऊपर हरूफ के ऊपर, ये बा बस एग्जाम्पल के तौर पे है, साकिन है। अब जज़म का तसव्वुर जो है वो ये है कि जिस हर्फ पे जज़म हो उसको साकिन किया जाता है और जज़म अगर साकिन हर्फ है तो वो किसी कोई हरकत नहीं वो कर सकता, ठीक है। तो इसके तसव्वुर को थोड़ा सा समझते हैं कि साकिन हर्फ अपने पहले वाले हर्फ के साथ मिल के ही पढ़ा जाता है। जैसे आइन ज़बर नून अन, काफ पेश नून कुन। अब इसको नून साकिन के बाद अगर कोई हरकत है, ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, तो इस तरह से नहीं हम पढ़ेंगे कि साकिन के बाद कोई हरकत अदा होगी। अब जैसे ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसमें अलिफ ज़बर और मीम ज़बर आमा फ़र्ज़ करें, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये लफ्ज़ है, ये दोनों हरकत में है। अब साकिन वाला हर्फ जो है वो नीचे गिरा हुआ है और अलिफ हमज़ा के ऊपर जो ज़बर है वो ऊपर है। अब ये इसके साथ हरकत करेगा तो ही पढ़ा जाएगा या इसके साथ मिलेगा तो ही पढ़ा जाएगा। अब जज़म का तसव्वुर और भी जज़म का तसव्वुर नंबर 1 है, उसके हम मश्क कर लेते हैं। ता पेश मीम तुम, कफ पेश मीम कुम। अब इसमें भी देखें कि ये जो सारे हरूफ हैं ये इनसे पहले साकिन हरूफ से पहले ज़बर ज़ेर या पेश होगी तो ही वो पढ़ा जाएगा। जज़म का कायदा तसव्वुर है जो कि हम आज हमने डिस्कस करना था कलकला क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल, जो कि आज लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि जज़म किसी भी हर्फ पे हो सकती है लेकिन सिर्फ क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल पे होगी तो कलकला इन्हीं पे होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल इनके ऊपर कलकला किया जाता है। कलकला क्या होता है? कलकला कहा जाता है आवाज़ का पलट के आना। जैसे स्पीड ब्रेकर होती है या कोई बाउंसर आपने देखा है, इसके ऊपर जैसे स्पीड ब्रेकर के, चलिए पहले स्पीड ब्रेकर की मिसाल लेते हैं। स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी गुजरती है तो वो जब गुजरती है तो उसका जोरा सा झटका लगता है, वो थोड़ी सी झोल खाती है, ऊपर नीचे होती है, ठीक है। इसी तरह जैसे बाउंसर होता है, बाउंसर के ऊपर या जंपर के ऊपर जंप करते हैं तो फिर हम उछल के फिर उसके ऊपर ही गिरते हैं। इस तरह की हरकत कलकला की इस तरह की मिसाल से आप समझ सकते हैं। अब जैसे अक़, इसको अक़ नहीं पढ़ना, अक़, 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 अब, अज, अद। आज ये हमारा जज़म का तसव्वुर जो है, जो ये वाले जज़म का जो टॉपिक है ये हमारा आज मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो मखारिज हैं उसका भी एक लेक्चर में नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मुकम्मल कर लेंगे। और वो मैंने इसलिए नहीं पहले रखे हुए थे, थोड़ा सा जो मखारिज हैं उनमें स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये इसलिए पहले रखे हैं, ये थोड़े से बतदरीज उनसे आसान हैं, तो इसलिए ये टॉपिक पहले रखे हैं कि छोटे छोटे। अब नून साकिन और तनवीन से रिलेटेड जितने भी कायदे हैं उनमें फिर हमें हरूफ के साथ स्पेसिफिक होना पड़ता है कि ये जो हरूफ हैं इनके साथ जैसे अब कायदा आएगा वो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपने मखारिज जो हैं उनको कवर करेंगे। तो ये कुछ छोटे से टॉपिक्स थे जो काफ़ी आसान थे। जैसे हरूफ शुरू में मखारिज में सबसे पहले मैंने हरूफ शफ़ी करवाए थे, वो काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, मा, बा, वा, फ़ा, जिसका कायदा भी था। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ अब दोबारा आते हैं। कलकले वाला इसका आप देखें, अक़, अक,
ठीक है। अक और अक में फ़र्क है, अत और अत, अत अत। अब में आवाज़ भी पलट के आएगी, अम अब और अम, अज अश। इसमें देखें ये फ़र्क है कि किसी वही मिसाल जो पे भी हो सकती है जज़म, लेकिन कलकला सिर्फ इन्हीं हरूफ पे होगा। अब जज़म का तसव्वुर नंबर 2 देख लेते हैं। जो हमारा चल रहा है जज़म का तसव्वुर नंबर 2 यही है कि कलकला का है खलक खलक़तु, नबग़ी, फ़क़द, लक़द, अब्दु, क़बली, अदनी, अदलु। ठीक है, इसमें साथ में हरकत की भी प्रैक्टिस हो गई है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत बोलते हैं और उनको लंबा नहीं करते। इसी तरह नबग़ी, फ़क़द, लक़द, इस तरह। अच्छा, अब जिस्म का एक और तसव्वुर है जिसको हमज़ा के साथ रिलेट किया जाता है। ठीक है, जज़म हमज़ा के ऊपर जज़म हो तो उसको किस तरह के ऊपर किस तरह से अदा करते हैं। अब हमज़ा जो है वो अलिफ़ के ऊपर भी हो सकती है, या के ऊपर भी हो सकती है, और जज़म जिस हर्फ पे होगी उसको साकिन किया जाएगा। लेकिन जज़म जिस वक्त अलिफ़ और वाव पे होगी तो किस तरह से अदा किया जाएगा, उसको झटका दिया जाएगा। जैसे बा सा या मुरु व मुर तमुरुका इक़रा इक़रा नती युमिनु। अब वाव के ऊपर भी अगर हमज़ा है और साकिन और सुकून है, जज़म है, तो इसको भी झटका दे के पढ़ेंगे। युमिनु, नू को लंबा नहीं करना, युमिनु नुमिनु तुमिनु। तसव्वुरात पढ़े हैं। एक ये कि जो जज़म है वो अपने से पहले वाली हरकत के साथ मिलके अदा होती है। दूसरा तसव्वुर था कि जज़म क़ाफ़ ता बा जीम दाल पे हो तो कलकला किया जाता है। और इसका तीसरा जो तसव्वुर था वो ये है कि हमज़ा के ऊपर अगर जज़म हो तो झटका दे के पढ़े जाते हैं। अलिफ़ के ऊपर और वाव के ऊपर जज़म हो तो उसको झटका दे के पढ़ा जाता है। अलिफ़ के ऊपर अगर जज़म हो और अलिफ़ के ऊपर अगर ये देखें जैसे हमज़ा खाली नहीं होता, इसमें कोई ना कोई हरकत ज़रूर होती है। ये साकिन और मुतहरक दोनों हालतों में होता है। अब अलिफ़ के ऊपर ज़बर है तो उसकी क्या है कंडीशन, और अलिफ़ के ऊपर हमज़ा है तो कैसे उसको झटका दे के पढ़ेंगे। और दरमियान में या आखिर में आता है। ठीक है, जज़म जो है अलिफ़ जो है वो दरमियान में या आखिर में आएगा। ठीक है, या आखिर में आ गया या फिर दरमियान में आएगा। अलिफ़ कभी भी पहले नहीं आता। और हमज़ा जो है वो शुरू में आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। जैसे ये मिसालें हैं, अस्लमा, इसके दरमियान में जज़म है। ठीक है, साकिन है। इससे साकिन से पहले हरकत होगी, साकिन के बाद भी हरकत हो सकती है, लेकिन अकेला जो है वो अकेला जो साकिन का लफ्ज़ है वो अपनी पहली वाली हरकत के साथ अदा किया जाता है। इसी तरह हमज़ा के ऊपर जज़म है, इसको बा सुन इस तरह से पढ़ेंगे झटका दे के, इस तरह ज। अब आवाज़ अलिफ़ की आवाज़ नरमी होती है और मुंह के अंदर फैल जाती है, जैसे बा ता। अलिफ़ और हमज़ा में फ़र्क हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो देखिए आपके मुंह के अंदर ही आवाज़ उसकी फैल गई है, उसका कोई अदायगी नहीं है। और जो हमज़ा के ऊपर जज़म होगी तो उसकी अदायगी झटके के साथ होगी, जैसे बा बा। इसी तरह त त झटका दे के पढ़ेंगे और सीने में बोझ पड़ता है और मुखरिज की आवाज़ पैदा हो जाती है। हमज़ा की आवाज़ सख्त होती है। ठीक है, अब अलिफ़ के ऊपर जब जज़म होगी उसको हमज़ा बोला जाएगा। ठीक है, अलिफ़ के ऊपर जब भी जज़म होगी उसको हमज़ा बोला जाएगा। अलिफ़ के ऊपर ज़बर होगी तो उसको हरकत होंगी तो उसको अलिफ़ बोला जाएगा। और सिफ़ात के लिहाज से एक कमज़ोर हर्फ है अलिफ़। ठीक है, जबकि हमज़ा जो है वो सिफ़ात के एतबार से एक कवी हर्फ है। अलिफ़ हमेशा नरमी से अदा होता है जबकि झटका दिया जाता है इसको हमज़ा को, ब सुन श नुन। ठीक है, हमज़ा के ऊपर जज़म है तो उसको झटका दे के पढ़ेंगे, ब सुन श नुन। इन हरूफ के ऊपर हमज़ा की लामत हो तो इनको हमज़ा पढ़ा जाएगा। ठीक है, और हमज़ा ज़बर अ, वाव हमज़ा वाव के ऊपर भी हमज़ा है और या के ऊपर भी हमज़ा है। अब थोड़ा सा मद्दा और लीन के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने मद्दा के हरूफ जो थे वो पढ़े थे, हमने लीन नहीं पढ़ी। आज हम मद्दा और लीन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा क्या होते हैं? मद के लग़वी मानी है लंबा करना और खींचना, दराज करना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मद आ, जैसे अलिफ़ मद आ बोला जाता है। और हरूफ मद्दा की तादाद 3 है, ये हम पढ़ चुके हैं, अलिफ़ वाव और या। और ये कब मद्दा कहलाते हैं? जब अलिफ़ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो वो अलिफ़ मद्दा कहलाता है। जैसे यहाँ पे न सिरुन न। आप ये भी याद रख सकते हैं कि ज़बर के बाद अलिफ़ आ जाए, ये ज़रा ज़्यादा आसान रहता है याद रखना, बजाय इसके कि अलिफ़ से पहले ज़बर याद रखा जाए, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से प्रोसेस नहीं करता। इसी तरह रिजालुन रिजालुन, जीम ज़बर के बाद अलिफ़ है तो इसकी आवाज़ लंबी हो जाएगी। अब ये कब मद्दा कहलाते हैं? वाव मद्दा, जब वाव से पहले पेश हो, या ये याद रख लें कि पेश के बाद अगर वाव साकिन आ जाए तो
पेश भी गोल होती है और वाव की आवाज़ भी वो होती है, तो इस वजह से उसकी आवाज़ एक अलिफ जितनी लंबी और हो जाएगी। काफ पेश कु और काफ पेश वाव कु, ये फ़र्क है। इसी तरह सल्लू सल्लू, लाम पेश वाव लू, लाम पेश लू और लाम पेश वाव लू, जब वाव साकिन लग जाएगा तो उसकी आवाज़ ज़रा लंबी हो जाएगी। इसी तरह कुलू, लाम पेश वाव लू था। और अब या मद्दा के बारे में पढ़ते हैं कि जब या साकिन से पहले वाले हरूफ के नीचे ज़ेर हो। ऐसे इसी तरह जैसे मजीद, मजीदुन, मजीदुन, जीम ज़ेर या जी, या से पहले ज़ेर हो या ज़ेर के बाद या साकिन आ जाए। इसी तरह रजीम, रहीम, नस्ताइन, आइन से या से पहले ज़ेर है, ठीक है। यहाँ पे देखें नस्ताइन पे या से पहले ज़ेर है, या ज़ेर के बाद या साकिन आ जाए। इसी तरह अब हरूफ मद्दा की अमली मश्क है। साइलुन, फ़ाइलुन, हाफ़िज़ुन, वशरबू, गफ़ूरुन, रसूलुन, इसमें भी पेश के बाद वाव साकिन है। हमीदुन, हमीदुन, करीमिन, रहीमुन, ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा की वो थी मश्क थी। अब खड़ा ज़बर जो है वो अलिफ मद्दा और खड़ी ज़ेर जाय मद्दा और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम है, तो दोनों को एक जैसा एक जितना ही लंबा करके अदा किया जाता है। अब हरूफ लीन के बारे में हम पढ़ते हैं कि हरूफ लीन कब बनते हैं, वाव लीन और जाय लीन क्या होता है। पहले हमने वाव, अलिफ वाव और या जो है वो हरूफ मद्दा पढ़े थे। अब हरूफ लीन दो हैं। इस चीज़ को आपने समझना है कि हरूफ लीन जो हैं वो कब लीन होते हैं, ठीक है। हरूफ लीन कौन से होते हैं, उन हरूफ मद्दा और हरूफ लीन को आपस में मिक्स नहीं करना, क्योंकि हम पहले भी काफ़ी टॉपिक्स में हरूफ लीन का दो मुझे लगता है शायद टॉपिक्स में हम यादा कर चुके हैं, उसकी मश्क कर चुके हैं। तो ये वाले जो लीन वाले हरूफ हैं ये दो होते हैं, वाव साकिन और या साकिन। हरूफ मद्दा में भी वाव साकिन और या साकिन होता है, उसमें अलिफ साकिन अलिफ से पहले ज़बर आती है। अलिफ वाव और या हरूफ मद्दा है। हरूफ लीन वाव साकिन और या साकिन है, ये भी वही है, लेकिन इनकी कंडीशन चेंज है। इनकी कंडीशन में ये होता है जब वाव साकिन से पहले ज़बर हो, ठीक है। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो बऊ करके बाद आवाज़ आएगी, बऊ। इसी तरह बई, औ और आई, या साकिन से पहले ज़बर है तो इसको बई करके पढ़ेंगे। और हुर्फ़ लीन को अदा कैसे किया जाता है, नरमी से, बग़ैर झटके से। बऊ, बऊ, बई। इसी तरह बऊ, वाव साकिन से पहले ज़बर हो, ठीक है। ज़बर का ध्यान रखना है आपने, वाव साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो लीन करेंगे, नरमी से अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो लीन मद्दा कहलाएगा, वाव मद्दा। और वाव साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो वो हरूफ लीन बन जाता है और उसको नरमी से अदा किया जाता है। इसी तरह या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो उसको बई करके पढ़ा जाता है। इसी तरह थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुरान के ऊपर। अब यहाँ पे देखें कि इन, यहाँ पे अलिफ मद्दा है, ठीक है। या इसके ज़बर से अलिफ से पहले ज़बर है तो उसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। इन्ना अतैनाकल, तैनाकल। अब या से पहले ज़बर है, या से पहले ज़बर है, या से पहले ज़बर है तो उसको आई करके पढ़ेंगे, ठीक है। तैना, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, तैनाकल। यहाँ पे नून या साकिन से पहले ज़बर है तो आई करके, या साकिन से पहले ज़बर है तो इसको आई करके पढ़ेंगे। जैसे लीन का मैंने बताया कि बऊ और बई, इसी तरह औ और आई करके इसकी आवाज़ होती है, नरमी से अदा किया जाता है। और अब आगे देखेंगे हम, अतैनाकल कौसर, वाव साकिन से पहले ज़बर आ गई है, यहाँ पे वाव लीन हो रहा है। एक जगह पे अलिफ मद्दा है और दोनों अल्फाज में लीन का कायदा है, मद्दा और लीन दोनों ही इसमें आ रहे हैं। तो ये इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर ही कीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी हरूफ हैं वो आप कुरान पाक में या अपनी आयात में, सूरतों में, जो भी आपने इसकी हैं या जो भी आप पढ़ते हैं उसमें जो भी आपको प्रैक्टिस इसकी नज़र आएगी वो इंशाल्लाह ताला आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ आ जाएगी कि मद्दा और लीन में क्या फ़र्क है। इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है वो इख्तिताम पज़ीर होती है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास के टॉपिक्स थे वो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। और आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।